खुदावन का वचन कहता है, जो उसके सच्चे भक्त हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना को करते हैं, उसको ढूंढते हैं और उसके हर एक कार्य को पूरी तरीके से करते हैं। परमेश्वर की तरह हम आपके भक्त होने के नाते हम आपकी सच्ची आराधना को करते हैं, सच्चाई से और आत्मा से। परमेश्वर
धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आप अपने बच्चों को हमेशा परमेश्वर आपके प्रेम से भरते हो, हमेशा परमेश्वर आपकी परमेश्वर अच्छाइयों से भरते हो और हमेशा आपकी करुणा हम पर रहती है, आपके बच्चों पर रहती है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये आराधना आपको मिले और आत्मा और सच्चाई से जो लोग आराधना करते प्रभु आप उनकी खोज में है और परमेश्वर आपकी नजर हर एक के ऊपर दौड़ रही है। परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपकी आराधना कोई भी चीज से इस तरह ना की जाए जिससे परमेश्वर आपको दुख है, लेकिन इस तरह की जाए कि अपना हृदय देकर अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर आप ऐसे लोगों को ढूंढते प्रभु। आपका धन्यवाद करते सारी चीजों के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर का आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और इसमें हम आनंदित हो जाएंगे। हम जल्दी से परमेश्वर का वचन देखेंगे। रोमन्स का रोमियो का अध्याय 1 और 16 वचन। पहला अध्याय और 16 वचन रोमियो का इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखेंगे तो पौलुस जो है वो सुसमाचार के बारे में बता रहे कि सुसमाचार हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि यीशु मसीह का शुभ संदेश या सुसमाचार जब हमें मिलता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि जब कोई विश्वास करता है, सुसमाचार से लजाता नहीं है, उसको शर्माता नहीं है, उसे सुनाने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए, पहले यूनानी फिर यहूदी, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की वो सामर्थ्य। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार ही, उसका वचन ही हमारे लिए सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मुख से निकला हर एक शब्द तुम्हारे लिए जीवन है। हालेलुया। हमें वो जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जब हमारे जीवन में हम मृत्यु के कगार पे होते हैं, कोई भी स्थिति में हमारी परेशानी, हमारी जो भी समस्याएं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन परमेश्वर का कहना ये है कि तुम जब सुसमाचार से लजाते नहीं हो, प्रभु के सुसमाचार यानी यीशु मसीह से नहीं लजाते, उसका सुसमाचार बोलने से, सुनाने से और खुद सुनने से, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए वो सामर्थ का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की पावर का काम करेगा। और जो परिस्थितियां हमें घेर के रखी, जो जैसे यरीको की दीवार थी और वो जो इजरायली लोग वो जा नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने, जैसे उनका लीडर यहोशू जो परमेश्वर का जन था, उसने जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको गाइड किया वो लोग ने किया। और कहते हैं कि जैसे ही वे लोग वहां पर गए, उन्होंने जो उस पूरे शहर बना के इर्द गिर्द चक्कर काटे, उसके बाद जब परमेश्वर ने 7वें दिन देखा तो क्या किया, परमेश्वर ने कहा कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ इस तुरही को बजाओ और जोर से आवाज करो। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का वचन सुनकर हम हमारे जीवन में वो आवाज को करते हैं, वो आवाज यानी परमेश्वर की आराधना, वो आवाज जो परमेश्वर के वचन को अप्लाई करना, वो आवाज जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना, मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैंने वो तुम्हारे लिए सामर्थ का रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सुसमाचार को हमारे लिए सामर्थ के कामों को करने के लिए रखा है, कि हमारे जीवन से सारी चीजें छूट जाए, सारी चीजें जो बंधन छूट जाए, हमारी जो पीड़ा है निकल जाए, परिस्थितियां बाहर चली जाए और हमारी कठिनाइयां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, और परमेश्वर चाहता है कि हम सारी चीजों से छुड़ाए जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहता है। हालेलुया। क्योंकि हमको विश्वास के द्वारा ही वो सुसमाचार को ग्रहण करना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इस पूरे अध्याय में हमें बताया कि
किस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें वो सारी चीजों को लेना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। हालेलुया। हमारे लिए वो क्रूस पे गया, उसका लहू बहाया और परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि जब मैंने वो सारी चीजों को पूरा कर दिया तो तुम मेरे एक भी वचन से तुम शर्माना नहीं, लजाना नहीं, परंतु मेरे वचन पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर सारी चीजों को करता। हालेलुया। क्योंकि दूसरा अध्याय और 13 वचन कहता है रोमन्स का, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। यानी परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उसका वर्ड है, जो उसका शब्द है, उस पे सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन उस पे चलने वाले ही धर्मी ठहराए जाएंगे और वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, परमेश्वर का सुसमाचार ये है कि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, किसी प्रकार का भी टेंशन क्यों ना हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कठिनाइयां क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा वचन सुनेगा, जो मेरे सुसमाचार पे विश्वास करेगा और उससे शर्माएगा नहीं, मैं उनके जीवन में सामर्थ्य के काम करूंगा। हालेलुया। और वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन मिलने वाला है और वो मिल चुका। हालेलुया। कितने जब विश्वास करते कि हाँ मेरे जीवन में आज ये सारी चीजें चली गई है, मैं सोच रही थी कि ये कैसे होगा काम, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पे विश्वास रखे और यीशु मसीह पे विश्वास रखे, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है और हमें उसने अपने लहू के द्वारा दाम देकर छुड़ा लिया। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरा शब्द ही तुम्हारे लिए काफी है। यीशु मसीह का वर्ड जो वचन है वही काफी है और उसके वचन को सुनने से ही हम लोग जीवित रहेंगे। वो हमारे लिए दवाई का काम करेगा, हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास रखिए और आज मेरे प्रियो हम प्रभु पे विश्वास रखेंगे, उसके वचन पर, कि उसके वचन के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है, उसके वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर ने हर एक गलत चीजों से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही मेरी परिस्थितियां जो कठिन है वो निकल गई है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही मेरे जो काम थे, परमेश्वर ने जो रुके हुए थे, परमेश्वर ने वो चलाना शुरू कर दिया, मेरे हीलिंग को करना शुरू कर दिया। विश्वास से जब आप ये वचन को बोलकर प्रार्थना करेंगे तो देखिए आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा और वो सारे बंद दरवाजों को खोल देगा जो आप नहीं सोच रहे थे कि कभी खुलेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए जीवित है, उसका वचन हमारे लिए जीवन का काम करने वाला। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद कर ले और हाथों को उठा ले और कहे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते कि इस समय के लिए कि परमेश्वर तूने हमें सुसमाचार दिया है। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। पिता आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, क्योंकि जो हम पाप में थे, जो बीमारियों में और बंधनों में थे, मृत्यु में थे, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही आपने हमें सारी चीजों से छुटकारा दिया, हमें अनंत काल का जीवन दिया है। हमें नाश नहीं लेकिन हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर आपने अपने बेटे को भेजा और परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा, यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा आज हम छुड़ाए गए। तेरे सुसमाचार सुनने के द्वारा, तेरे वर्ड को सुनने के साथ ही हमारे जीवन में हीलिंग, हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में आजादी, हमारे जीवन में से जीवन का झरना हमारे बॉडी में से, हमारे शरीर से निकलना शुरू हो गया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। जितने लोग भी परमेश्वर तेरे सुसमाचार से लजाते थे या उससे मानते नहीं थे या उसका उल्लंघन करते थे, अगर आज परमेश्वर वे तेरे ऊपर भरोसा करे तो परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनको मिले। तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तूने कहा विश्वासी जन जो है, वो जो धर्मी जन है, विश्वास से जीवित रहता है। और विश्वास यानी यीशु मसीह, विश्वास यानी पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते आज जितने मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे, परमेश्वर उनके जीवन से तूने हर एक परेशानी को, दुख को, दुष्ट आत्माओं को, बुराइयों को दूर किया और तेरे वचन के द्वारा ये आजाद हो गए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हुआ है, हम विश्वास करते हैं। आमीन और आमीन।
गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, और विश्वास करना उसके वचन पर है, विश्वास करना उसका वचन सुनना है, विश्वास करना उसके वचन पर चलना है। हालेलुया। और विश्वास करना यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।